ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सबसे पहले शुरू होगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, उसके बाद ये जाएगा नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी से जाएगा नेसल पैसेज में, जिसमें लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। नेसल कैविटी में म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं, यानी ये जो सेल्स होते हैं ये लाइनिंग से वहाँ पे बने हुए होते हैं। इनका काम क्या है कि जो इनहेल्ड एयर यानी जो हवा इंसान लेते हैं उनमें डस्ट भी है, फॉरेन ऑब्जेक्ट भी है, उनको ये कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के लिए इनके पास स्ट्रक्चर भी होता है, उसी से ये कैप्चर करते हैं। और क्या करते हैं कि नेसल कैविटी को ये मॉइस्ट रखते हैं, उसमें नमी बनाए रखते हैं। फिर है कि नेसल कैविटी में जो एयर मौजूद रहता है, नेसल कैविटी में जो हेयर मौजूद रहता है उसका काम क्या है कि जो एयर में डस्ट पार्टिकल है और वो जो इनहेल्ड किया गया उसको फिल्टर कर देते हैं। फिर नेसल कैविटी का एंड कहाँ पे होगा? तो बिगनिंग पार्ट ऑफ द फेरिनेक्स में। फिर हम आगे जाएंगे कि फेरिनेक्स क्या होता है। तो फेरिनेक्स कॉमन एंट्रेंस होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ओरोफेरिनेक्स में और नेसोफेरिनेक्स में। फिर आगे है कि ओरल कैविटी जो ओरोफेरिनेक्स होता है वो फेरिनेक्स का तो पार्ट ही है, लेकिन वो ओरल कैविटी के पीछे रहता है ताकि उससे फूड पास कर सके। जबकि जो नेसोफेरिनेक्स है उससे क्या पास करेगी? तो हवा उससे पास करेगी, यानी फूड का अलग पासेज है, हवा का अलग पासेज है। फिर है लैरिनोफेरिनेक्स, ये क्या है? तो ये फेरिनेक्स का ही पार्ट होता है जो लैरिनेक्स के पीछे होता है। और नेसोफेरिनेक्स के जब हम सबसे नीचे आएंगे तो एक ओपनिंग होती है जिसे कि ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस को इपीग्लॉटिस ये प्रोटेक्ट करते रहता है। इपीग्लॉटिस क्या होता है? एक फ्लैप होता है। इपीग्लॉटिस का मेजर फंक्शन ये होता है कि जब स्वालो की जाती है, जब स्वालोइंग होती है तो वहाँ पे जो है फूड ट्रैकिया में एंटर ना किया जाए, इसी तरह से एक इपीग्लॉटिस होती है। स्वालोइंग के दौरान ये जो है बंद हो जाती है तो फूड ट्रैकिया में एंटर नहीं कर पाता है। फिर है कि ग्लॉटिस ओपन होता है एक थिन वॉल ट्यूब में जिसे कि विंड पाइप या फिर ट्रेचिया कहते हैं। फिर लैरिनेक्स कैसा होता है? तो ये इनलार्ज होता है, ट्रैकिया का अपर पार्ट है और ये क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक कार्टिजिनस रिंग्स भी मौजूद होते हैं, ये लैरिनेक्स के वॉल को सपोर्ट करते हैं। मैन की बात करें तो थायराइड कार्टिलेज लार्ज होता है साइज में और ये नेक से थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, जिसे कि एडम्स एप्पल भी कहते हैं। फिर थ्रॉट कैविटी में दो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और इन मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? तो वोकल कॉर्ड कहा जाता है। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट क्यों करता है? ताकि ये साउंड को प्रोड्यूस कर सके। फिर ट्रेचिया को प्रोजेक्ट कौन करता है? तो एक सी शेप रिंग जो कि कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है? तो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। अगर ट्रेचिया में हवा कम होती है तो यही सारी जो रिंग है ये ट्रेचिया को खत्म होने से बचाने का काम करती है। तो ये कार्टिलेजिनियस रिंग का काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम है। ये ट्रेचिया को तब बताती है जब हवा की कमी हो जाती है ट्रैकिया में।